Dear students, how are you? Myself, this is Dr. N.K. Gaud this side, and I just see कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने का एक मौका यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे मेरी ऑनलाइन क्लासेस को बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें जैसे आपको बताया मैंने कि हम लोग इंटरमीडिएट में जो सिलेबस है उसके बारे में पहले भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि इंटरमीडिएट का सिलेबस एक ब्रॉड सिलेबस है और इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अलग महत्व है। तो मैंने पिछले टर्म्स में जैसे आपको सिलेबस के बारे में बताया था, इसमें आपको इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में जो लाल रंग का नीचे बटन आ रहा है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको जो भी मैं वीडियोज़ इसमें अपलोड करता रहूँगा वो आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ पीपीटी के माध्यम से कि आपका सिलेबस इंटरमीडिएट का क्या है। तो इंटरमीडिएट का जो आपका प्यारे बच्चों सिलेबस है, दो बुक्स आपके पास में इंटरमीडिएट में हैं, बुक फर्स्ट और बुक सेकंड। उनके सिलेबस पर ज़रा एक नज़र डालते हैं। तो इनका जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से हमारा सीबीएसई सिलेबस उत्तराखंड बोर्ड में भी लागू होता है और सिलेबस इस तरीके से है। दैट इज़ द बुक फर्स्ट। बुक फर्स्ट है, ये इसका सिलेबस आप देख रहे हैं। इसमें कुल मिलाकर के देखा जाए तो 9 यूनिट हैं और 9 यूनिट ये जनरल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इन्वॉल्व है। ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी, पृष्ठ रसायन, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रियाएं, पी ब्लॉक तत्व, डी और एफ ब्लॉक तत्व और उपसंयोजक यौगिक। ये फर्स्ट बुक का सिलेबस है हमारा। सेकंड बुक जो है इसका सिलेबस है प्यारे बच्चों, ये सामने आप देख पा रहे हैं। ये सिलेबस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जैसे आपको हमने बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7 यूनिट हमारे पास में हैं। हेलो अल्केन, हेलो एरिन्स, ये पहली यूनिट है। दूसरी यूनिट है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तीसरी यूनिट है प्यारे बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चौथी यूनिट है एमीन एंड डाइओजेनियम सॉल्ट। पांचवी यूनिट है बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु। और छठवीं यूनिट है पॉलीमर केमिस्ट्री यानी बहुलक। और सातवीं यूनिट है दैनिक जीवन में रसायन। तो इस तरीके से ये हमारा सिलेबस है। जैसा आपको मैंने बताया था कि हमने बुक फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उससे पढ़ना शुरू किया था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आप लोगों को मैं इनके बारे में बता चुका हूँ कि कार्बनिक रसायन क्या है, कार्बनिक यौगिकों के नाम किस तरीके से लिखे जाते हैं। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ लिया था कि कार्बनिक यौगिकों के 2 तरीके के नाम लिखे जाते हैं। कौन कौन से 2 तरीके के नाम कार्बनिक यौगिकों के होते हैं? यस, आप जानते हैं कि कार्बनिक यौगिकों में 2 तरीके के नाम लिखे जाते हैं। पहला जो नाम लिखा जाता है वह कार्बनिक यौगिक के प्राप्ति स्रोत के आधार पर या गुणों के आधार पर उसका नाम लिखा जाता है, जिसको हम कहते हैं उसका कॉमन नेम, सामान्य नाम। और दूसरा होता है बेटा IUPAC नाम, जिसके लिखने के लिए कुछ विशेष वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, उसके आधार पर उसका नाम लिखा जाता है। तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में। और फर्स्ट यूनिट जो हमारी उस यूनिट का नाम है हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो क्योंकि पिछले टर्म्स पर मैंने आप लोगों को इसमें जैसे बताया था कि हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स की डेफिनेशन क्या है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पिछले टर्न पर। यदि ये वीडियोस आपको ना मिले हों तो आप इसमें मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। इसके पश्चात ये आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था इससे संबंधित। आज इसके पश्चात हमने हेलो अल्केन और उनके प्रकार के बारे में आपको मैंने बताया था। इसके बारे में ये विभिन्न प्रकार के हेलो अल्केन्स, इनकी डेफिनेशंस आदि ये सब आपको बताया गया था। अब हम बात करते हैं आज कि हम कंपाउंड्स के नाम को कैसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज हम एल्किल हैलाइड के सामान्य नाम और IUPAC नाम लिखने की विधि को समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इनका नाम लिखने के लिए हमें क्या करना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। एल्किल हैलाइड का सामान्य और IUPAC नाम कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बोर्ड पर आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने कि मैंने लिखा हुआ है एल्किल हैलाइड के नाम लिखना। एल्किल हैलाइड का जो नाम लिखा जाएगा उसके लिए बेसिकली हम 3 स्टेप्स का फॉलो करेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले बेटा
यहाँ पर देखिए आईपीएससी नाम, फॉलो द स्टेप्स, बहुत सिंपल है। देखिए स्टेप फर्स्ट है सेलेक्ट द मेन चेन, यानी कि कार्बन परमाणुओं की सबसे बड़ी जो श्रृंखला होती है उसको हम मुख्य श्रृंखला मानते हैं, और उसको चुनने के भी कुछ नियम होते हैं। आप जानते हैं फर्स्ट ईयर में हमने आईपीएससी में पढ़े थे ये, और उसके आधार पर हम मुख्य श्रृंखला को चुन लेंगे। मुख्य श्रृंखला चुनने के बाद स्टेप 2 जो आता है वो आता है कि इसमें कार्बन परमाणुओं की किसी एक सिरे से जो श्रृंखला होती है उसमें, क्योंकि कार्बन परमाणु जो विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाएं इस तरीके से बनती हैं या कंपाउंड्स इस तरीके से होते हैं, इनमें आप देख पा रहे होंगे ये कार्बन परमाणु में विभिन्न श्रृंखलाएं बन रही हैं, ये कार्बन परमाणु की श्रृंखलाएं हैं। तो इनमें हम ये देखेंगे कि मुख्य श्रृंखला किसको चुनना है। इसके फर्स्ट ईयर में कुछ नियम बताए गए थे, तो उन्हीं नियमों के आधार पर हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी इसमें मुख्य श्रृंखला होगी। उसका सबसे पहला रूल यही है कि जिस सतत कार्बन परमाणु की वह श्रृंखला जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या में कार्बन परमाणु होंगे वो मुख्य श्रृंखला कहलाती है। चाहे उसमें 3 कार्बन है या 5 है या सब उसकी जितनी भी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी संख्या उसमें होगी वो मुख्य श्रृंखला होगी, ये आप जानते हैं। इसके पश्चात जब मुख्य श्रृंखला चुन ली जाती है तो उसका किसी एक सिरे से, या तो लेफ्ट से या राइट से, किसी एक सिरे से उसकी काउंटिंग शुरू की जाती है। काउंटिंग केवल कार्बन परमाणु की करनी है, 1 2 3 4 या 1 2 3 4। तो दैट मीन्स अगर मुख्य श्रृंखला आपने चुन ली है तो उसके बाद उसका काउंटिंग करने का 2 तरीके हो सकते हैं कि या तो उसको लेफ्ट से काउंटिंग करिए या राइट से काउंटिंग करिए। इसके भी नियम थे बहुत सारे जो हमने पढ़े हुए हैं, आईपीएससी के नियम फर्स्ट ईयर में हमने पढ़े थे। क्या है ये नियम कि ये देखिए इसमें फ़िलहाल हम इस नियम का फॉलो करेंगे किसी भी मुख्य श्रृंखला में गिनती करने के लिए कि उसके जिस सिरे से कोई क्रियात्मक समूह, कोई द्विबंध त्रिबंध, कोई प्रतिस्थापी आदि ये समूह जिधर से नज़दीक पड़ेंगे ताकि उस कार्बन को न्यूनतम अंक हासिल हो सके, उस तरफ से कार्बन श्रृंखला में काउंटिंग करनी है। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो श्रृंखला है यदि हम इसमें देखते हैं तो काउंटिंग किधर से होगी, इसमें इधर से देखते हैं 1 पर कोई ग्रुप नहीं है, 2 पर भी नहीं है, 3 पर जाकर ग्रुप मिल रहा है। यहाँ से यदि देखें 1 पर कोई 1 कार्बन से जुड़ा हुआ कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन 2 कार्बन में 2 यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रतिस्थापी ब्रोमो जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ से प्रतिस्थापी नज़दीक पड़ रहे हैं तो यहाँ से काउंटिंग लेफ्ट से होगी। लेकिन अगर हम इसमें देखते हैं, इसमें देखिए इस कंपाउंड में कार्बन श्रृंखला की गिनती की हमने 1 2 3, इसको नहीं गिनना है, ये Cl है, केवल कार्बन को गिनती की जाती है। तो 1 2 3 या 1 2 3। अब बात आती है काउंटिंग कहाँ से करें, तो काउंटिंग इसमें इधर से करते हैं। 1 पर कुछ नहीं है, 2 पर Cl प्रतिस्थापी मिल रहा है हमको। अगर यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं, देखिए 1 कार्बन पर ही हमको प्रतिस्थापी मिल रहा है, तो काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, राइट से। ओके बेटा, ऐसी कहीं पर ये भी हो सकता है कि सिंगल एकमात्र अकेला कार्बन है केवल C, तो उसका हम काउंटिंग करेंगे 1। ओके, ये काउंटिंग का तरीका है। अब सेकंड स्टेप यही कहता है कि काउंटिंग कैसे की जाएगी, नियमानुसार मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणु की गिनती करनी है। तीसरा स्टेप क्या बताया मैंने कि राइट द नेम ऑफ एल्किल हैलाइड इन फॉलोइंग ऑर्डर। इस प्रकार जो आपने 2 प्रक्रियाएं अगर इसमें 2 स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं तो उसके बाद उस कंपाउंड का नाम हम इस ऑर्डर में आईपीएससी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आईपीएससी नाम उसका, सबसे पहले बेटा लोकेंट यानी कि जो गिनती होगी वो आएगी, उसके बाद एक हाइफन डैश लगेगा यहाँ पर, और उसके बाद हेलो, ये प्रीफिक्स होगा किसके लिए, हेलोजन के लिए। जो हेलोजन, क्योंकि ये एल्किल हैलाइड है तो इसमें हम हेलोजन का नाम क्योंकि पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हेलो। जैसे Cl होगा क्लोरो, Br होगा ब्रोमो, I होगा आयोडो, F होगा फ्लोरो। ओके बेटा, इसके बाद आएगा प्लस का मतलब इसके बाद जोड़ना है, क्या जोड़ना है इसमें फिर अल्क। अल्क क्या है इसमें, रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु इसमें कितने हैं उनको हमने यहाँ पर जोड़ना है। जैसे कार्बन की संख्या अगर मुख्य श्रृंखला में 1 होगी तो ये आएगा मिथ, 2 होगी इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक, 13 के लिए ट्राइडेक। इसी क्रम में चलते रहते हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखे हैं और इनको लिखवा भी रखा नोट्स में। उसके बाद इसका जो फाइनल यहाँ पर आएगा सफिक्स अंत जो होगा वो होगा एन। एन क्या है यहाँ पर, ये
अल्क के आगे जोड़ दिया हमने एन। ये सिंगल बॉन्ड को बताता है, ये बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा ANE एन। लेकिन अगर यहाँ पर बाई चांस इस कंपाउंड में कहीं पर डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर हो जाएगा इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आइन। डबल बॉन्ड क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन है, डबल बॉन्ड होता इन, ट्रिपल बॉन्ड होता आइन। तो पूरा नाम क्या बनेगा? सबसे पहले हम लिखेंगे किसका नाम? लोकेंट, उसके बाद हेलो यानी कि जो भी प्रीफिक्स होगा क्लोरो ब्रोमो फ्लोराइडो, फिर अल्क यानी कि मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, और उसके बाद एन। देखते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल इसका बहुत बढ़िया ढंग से आप इसको एग्जाम्पल को यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए हमने लिखा यहाँ पर CH3 CH2 कंपाउंड लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए CH3 CH2 CHCl CH3। अब हमें इस कंपाउंड को, जो कंपाउंड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हमें IUPAC में नाम लिखना है इस अल्किल हैलाइड का। तो क्या बताया था मैंने? सबसे पहले इस कंपाउंड का हम ये देखेंगे कि इसमें मुख्य श्रृंखला कौन सी है। तो नो डाउट इसमें कार्बन श्रृंखलाएं सीधी श्रृंखला है, 1 2 3 4, कोई अन्य श्रृंखला नहीं बन रही इसमें, यही इसमें सबसे बड़ी श्रृंखला है, यही इसमें मुख्य श्रृंखला होगी। अब सेकंड स्टेप क्या बताया गया था? यहाँ फर्स्ट स्टेप मुख्य श्रृंखला चुन ली, सेकंड स्टेप क्या बताया था? नंबरिंग यानी का काउंटिंग करनी है, या तो लेफ्ट से या राइट से। अगर हम लेफ्ट से काउंटिंग करते हैं, देखिए तो लेफ्ट से 1 नंबर पर कोई ग्रुप, कोई प्रतिस्थापी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, 2 नंबर पर भी नहीं है, 3 नंबर पर जाकर हमको Cl मिलता है। लेफ्ट से गिनती करने पर 3 पर मिल रहा है। क्या देखते हैं? राइट से कोई समूह 3 से नज़दीक पड़ता है क्या? देखते हैं। अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4, देखिए यहाँ पर जो ग्रुप पढ़ रहा है उसकी गिनती कितनी मिल रही है उसको? 2। और इधर से अगर काउंटिंग करते हैं तो गिनती क्या मिली? 1 2 3। तो नज़दीक कहाँ से है? लेफ्ट से या राइट से? यस, इट इज़ राइट से, ये नज़दीक है ग्रुप। तो हमने काउंटिंग की, किस तरफ से काउंटिंग शुरू की जाएगी? क्या काउंटिंग का सही तरीका होगा? ये होगा 1 देन 2 3 और 4। अब इसमें हमने क्या करना है? इसका नाम लिखना है। काउंटिंग कर दिया, नाम लिखना है। नाम कैसे लिखेंगे बेटे? ध्यान दीजिए, नाम लिखेंगे इसका। देखिए सबसे पहले जो क्लोरो ग्रुप है वो आप देख पा रहे होंगे, ये क्लोरो ग्रुप कितने पर है? 2 पर। तो हमने इसका लोकेंट जो होगा, ये हो गया इसका लोकेंट, ये हो गया 2 यहाँ लिख दिया। फिर जो प्रीफिक्स था Cl के लिए, क्या आएगा प्रीफिक्स? क्लोरो। 2 क्लोरो, Br होता तो ब्रोमो, I होगा तो आइडो, F होगा तो फ्लोरो। फिलहाल Cl के लिए क्लोरो। इसके आगे क्या जोड़ दिया हमने? फिर रूट वर्ड जोड़ना था। रूट वर्ड इन कॉमन क्या बताया था मैंने? जैसे अल्क, तो यहाँ पर 1 कार्बन होगा तो मिथ, 2 होगा तो इथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट। यहाँ पर क्योंकि कार्बन की कुल श्रृंखला में कार्बन परमाणु की कुल संख्या 4 है, तो 4 के लिए रूट वर्ड हो जाएगा यहाँ पर ब्यूट लिख दिया हमने। और क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है, ओनली सिंगल बॉन्ड, तो इसके लिए हो जाएगा एन, क्योंकि अल्केन जो सीरीज़ है उसका कंपाउंड है, तो इसके लिए आ जाएगा इसमें अंत में एन। तो पूरा नाम इनको जोड़ के बनाना होगा। ये प्रोसेस हो गया, ये आपने नाम में प्लस नहीं लगाने, ये तो प्रोसेस बता रखा कि ऐसे करके इनको जोड़ा हमने, कि 2 क्लोरो जोड़ा, फिर उस पर जोड़ दिया ब्यूट, फिर उसमें जोड़ दिया एन। तो इन तीनों को जोड़ने पर ये पूरा IUPAC नाम सटीक और सही IUPAC नाम क्या बनेगा इसका बेटा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। आई रिपीट, 2 क्लोरो ब्यूटेन इज द करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड। ओके बच्चे, एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए, एक बार कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स पर, कि अगर हमें इसका IUPAC नाम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। देखिए कंपाउंड है, जैसे आपको बताया था, सबसे पहले मुख्य श्रृंखला चुनिए। कार्बन परमाणु की इसमें जो मुख्य श्रृंखला है वो किधर से इसमें काउंटिंग होगी? देखिए जरा, काउंटिंग की हमने, अगर इधर से मुख्य श्रृंखला चुनी, 1 2 पर कुछ नहीं है, 3 पर ग्रुप मिल रहे हैं, यहाँ से 1 2 पर ग्रुप मिल रहे हैं। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4। नाउ काउंटिंग कर दी हमने। अब देखा कि 2 पोजीशन पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है, यहाँ ये भी ब्रोमो, ये भी ब्रोमो, तो इसको भी हम लिखेंगे लोकेंट 2, ये भी लिखेंगे 2, क्योंकि दोनों के दोनों 2 नंबर कार्बन से जुड़े हुए। तो 2, 2, 2 गिनती एक साथ आएंगी तो उनके बीच कॉमा लगेगा।
2,2। अब क्योंकि ये 2 बार हो गया तो 2 लिखने के लिए हमको 2 बार ब्रोमो ब्रोमो नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है सीधा उसके लिए, जो उसके लिए गिनती डिनोट करेगा डाई। 2,2 डाई, डाई का मतलब 2 बार है और उसके बाद उसका प्रीफिक्स लिखेंगे ब्रोमो। ओके, ध्यान दीजिए, अगर ये Cl होता तो क्लोरो, और सोचिए अगर ये कहीं पर 2 बार तो यहाँ है, कहीं तीसरी जगह में 3 पोजीशन पर या 1 पर कहीं ये तीसरी बार भी होता तो हम उसकी भी गिनती लिखते 1 2 2, यहाँ पर डाई की जगह हो जाएगा ट्राइब्रोमो। अगर ये 4 जगह होता, एक यहाँ 2 बार यहाँ भी कहीं 1 2 2 3 टेट्रा, यहाँ पर आ जाएगा 4 के लिए टेट्रा ब्रोमो। अब फिलहाल यहाँ 2 बार है, हमने 2 2 डाई ब्रोमो, कुल कार्बन 4 हैं, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। कार्बन 4 के लिए क्या बताया था अभी, 4 के लिए ब्यूट, 5 होता तो पेंट लिखते। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है एन, इसका सही नाम हुआ 2,2। इसके बाद हाइफन है यहाँ पर डाइब्रोमो ब्यूटेन। आईपीसी नाम को हमेशा मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे आप स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है, इसमें हमने स्टार्टिंग में भी कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट, इस कंपाउंड का कैसे हम आईपीसी नाम लिखेंगे। इसमें मुख्य श्रृंखला चुन ली हमने, काउंटिंग इधर से नहीं होगी इधर से होगी, क्यों समझ गए होंगे अब तो, क्योंकि इधर से 1 नंबर पर कोई प्रीफिक्स और कोई भी ग्रुप नहीं है। यहाँ से 1 2 3, 3 कार्बन इसमें है। आप बोलेंगे इसको क्यों नहीं गिना, क्योंकि ये क्लोरीन है, हमने केवल गिनती कार्बन की करनी है। तो देखिए इसमें क्या क्या जुड़े हैं, इस बार 2 Cl हैं। कहाँ कहाँ पर है Cl की लोकेशन बताइए मुझे। एक 1 पर है ये, और एक कितने पर है, ये है 2 पर। तो देखिए क्या लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो। आगे बताइए अब, रूट वर्ड क्या आ जाएगा, कितने कार्बन है कुल 3, 3 के लिए क्या लिखेंगे इसको, बोलिए 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रॉप, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो इसका सही नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। नाउ एक कंपाउंड जिसमें आपको दिखने में तो बहुत छोटा और आसान दिख रहा है, लेकिन नाम लिखने में कई बार कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कैसे लिखना है। तो कई बार बच्चे इसको कन्फ्यूज करते हैं। सामान्य नाम इस कंपाउंड का क्लोरोफॉर्म है, लेकिन आईपीसी नाम कैसे लिखना है जरा आप ध्यान देंगे। देखिए इसमें कार्बन क्योंकि एक ही है तो उसमें गिनती भी एक ही कार्बन मुख्य श्रृंखला हुआ, उसमें काउंटिंग किया तो 1 हो गया। अब क्योंकि इसको हम अगर स्ट्रक्चर के रूप में देखें तो ये ऐसा है सी, और इस सी से जुड़े हुए हैं आप देखिए यहाँ पर कार्बन होगा, और इस सी 4 वैलेंसी में जुड़े हुए हैं HCl Cl Cl। तो हम क्या मानेंगे कि तीनों Cl किससे जुड़े हैं, इसका मतलब इस कार्बन से ही जुड़े हैं। ये कार्बन की गिनती क्या है 1, तो हम तीनों कार्बन क्लोरीन को 1 1 1 मानेंगे। क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों Cl 1 कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो क्या आएगा इसके लिए लोकेंट, क्या हो जाएगा बताइए मेरे बच्चे, क्या होना चाहिए इसके लिए नाम। यस, ये होगा 1, 1, मैंने कहा जितनी बार गिनती लिखेंगे उतनी बार हम कॉमा लगाएंगे उनके बीच में, 1, 1, 1। तीनों Cl 1 कार्बन से जुड़े हुए हैं। अब क्या कितनी बार जुड़ा हुआ है क्या बताया था मैंने, तो उसके लिए जो संख्या सूचक शब्द आएगा वो क्या होगा ट्राई। 2 के लिए जैसे आप देख रहे थे डाई आ रहा था, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, ट्राई। अब क्या जुड़े हुए हैं इसमें प्रीफिक्स बोलिए Cl, Cl को क्या पढ़ेंगे हम लोग क्लोरो, तो नाम क्या हो जाएगा 1 1 1 ट्राई क्लोरो। लेकिन अब देखिए मुख्य श्रृंखला में क्या बताया गया था, इसके बाद क्या आता है रूट वर्ड। अभी आपको कुछ देर पहले बताया था मैंने, जब हम नाम लिखते हैं तो पहले क्या आता है उसका लोकेंट आता है, फिर जो है प्रीफिक्स होंगे वो आएंगे। तो यहाँ पर लोकेंट ज़्यादा हैं तो लोकेंट भी कई बार आएंगे। उसके बीच में क्या आ गया संख्या सूचक शब्द डाई ट्राई टेट्रा, और उसके बाद हेलोजन के लिए प्रीफिक्स Cl होगा तो क्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो, I होगा तो आइडो, और उसके बाद अल्क, अल्क के लिए क्या हो जाएगा रूट वर्ड मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। तो यहाँ पर उसके बाद एन, तो हमने वही लिखा, ये आया 1 1 1, तीनों के तीनों Cl 1 कार्बन से हैं तो 1 1 1। ट्राई 3 बार है इसलिए ट्राई, Cl के लिए प्रीफिक्स क्लोरो। अब क्या हो जाएगा कार्बन 1 है तो 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा मिथ, METH मिथ। अब क्योंकि एक ही कार्बन है तो एक कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा अकेला,
इसलिए इसको हम क्या लिख देंगे, एन। तो पूरा नाम हो गया बेटा इसका, प्यारे बच्चों, इसका सही नाम होगा, इस कंपाउंड का जो क्लोरोफॉर्म है आईपीसी में इसका सही नाम बनेगा 1,1,1 ट्राईक्लोरोमीथेन। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने ध्यान से इसको देखा होगा। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। और इसी तरीके से केमिस्ट्री की कोई भी हेल्प होगी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आते रहिए। मैं इसमें बीच बीच में लाइव भी आकर के और भी बहुत सारी आपके लिए यूज़फुल जो मटेरियल है वो इसमें सेंड करता रहूँगा। इसके अलावा जूम ऐप पर मैं आपको क्लासेस देता हूँ। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के फेसबुक पेजेस हैं मेरे, उनको आप लाइक करके उनमें जुड़ सकते हैं, उनके लिंक मैं आपको भेज दूँगा, इसमें शेयर करता रहूँगा। फ़िलहाल अपना ध्यान रखिए और अच्छी पढ़ाई करते रहिए, अच्छी केमिस्ट्री। थैंक यू, बाय बाय।